जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, होली का त्योहार बीत चुका है। अब आप दोबारा से अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवती में। साथियों, आज हम यूपी जीके की क्लास में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। यूपी जीके की क्लास नंबर 38 है। यूपी की जीके लगभग हम लोग समाप्त कर चुके हैं। लगभग 2-3 क्लासें और बची हैं। यूपी जीके आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी भी आप यूपी जीके की क्लासेस ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो साथियों, क्लास आज 38 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे उससे पहले कुछ हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो है भारत में आपकी जनगणना सबसे पहले कब शुरू हुई, कब स्टार्टिंग हुई जनगणना होना। तो देखिए, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि देश की प्रथम जनगणना कब हुई, देश की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1872। कब? 1872। तो उस टाइम पे जो आपका तो इस टाइम पे कौन था आपका? मेयो। किसके कार्यकाल में? मेयो के कार्यकाल में आपका 1872 में देश की प्रथम जनगणना होती है। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि देश की नियमित दशकीय आधार पर जनगणना कब शुरू हुई, देखिए ये तो यहाँ पर शुरू हो गई थी 1872 में, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि आपकी नियमित रूप से कब शुरू होती है? दशकीय आधार पर, यानी कि जो हर 10 वर्ष बाद आपकी जनगणना होती है, तो ये आपकी शुरू होती है कब? 1881 में। किसके टाइम पीरियड में? तो इस टाइम था रिपन। आपका कौन था? रिपन के टाइम पीरियड में आपकी 1881 से दशकीय आधार पर नियमित रूप से जनगणना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। ये दोनों पॉइंट ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो ये जनगणना हुई है, अभी देखिए, अभी हम लोग पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के बारे में। किसके बारे में? 2011 की जनगणना के बारे में, क्योंकि 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है, इसके आंकड़े अभी आए नहीं हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद 2011 की जो जनगणना है ये किस नंबर की है, ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो ये है आपके 7वें नंबर की। किस नंबर की है? 7वें नंबर की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 1872 से कौन से नंबर की है, स्टार्टिंग से कौन से नंबर की है, तो ये हो जाएगी आपकी 15वें नंबर की। ठीक, क्लियर दोनों बातें। स्वतंत्रता के बाद की कौन सी है, तो 7वें नंबर की है। और टोटल आपसे पूछ लिया जाए स्टार्टिंग से किस नंबर की है, तो 15वें नंबर की है। ठीक, दोनों पॉइंट आपको याद हो गए, वेरी गुड। अब हम लोग देखिए 2011 की जनगणना के आंकड़े पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 21 वाली जनगणना के आंकड़े आए नहीं है, तो 11 वाली ही जनगणना भी हम लोगों को पढ़नी है, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी 2011 में? तो आप सभी ने पढ़ा है कितनी? लगभग 20 करोड़। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट ये पूछ लिया जाए कि कितनी थी, तो ये थी आपकी 19,98,12,341। कितनी? 19,98,12,341, लगभग आपकी 20 करोड़। कितनी? लगभग आपकी 20 करोड़ जो है जनगणना यूपी की रही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो आपकी यूपी की जनगणना है ये भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें से यूपी के पास कितना प्रतिशत है जनसंख्या का? तो ये है आपकी कितनी? 16.51%। भारत की जनसंख्या का यूपी के पास लगभग 16.51% जनसंख्या है। क्लियर? जिसमें से पुरुष कितने हैं? इसमें से आपके पुरुष कितने हैं? तो पुरुष है आपके पास
52 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 29%। 52.29% आपके पास पुरुष हो जाएंगे और महिलाएं आपसे पूछ ली जाए तो महिलाएं हो जाएंगी 47%। 71%। क्लियर? ये आपकी महिलाएं। आंकड़े आपको ये थोड़े से रटने पड़ेंगे क्योंकि जनगणना में आपका आंकड़े ही पूछे जाते हैं, तो इसमें कुछ वैसा है नहीं जो आपको एक्स्ट्रा बताया जाए, आंकड़े ही आपको याद रखने हैं। देखिए, यूपी की कुल जनसंख्या लगभग 20 करोड़, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये है आपका 16.51%, जिसमें से पुरुष आपसे पूछ ली जाए, पुरुष है आपके 52.29% और महिलाओं की संख्या पूछ ली जाए तो 47.71%। क्लियर? अब आपसे पूछ लेगा यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बताइए। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में रहती है? तो आपको 2 जिले आप याद कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा आपका कौन सा? प्रयागराज। और दूसरा जो आपका जिला है वो है आपका मुरादाबाद। यूपी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, पहले स्थान पर आपका प्रयागराज आ जाता है, दूसरे स्थान पर आपका मुरादाबाद। अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है यूपी में, तो वो है आपका महोबा में सबसे कम है और सेकंड स्थान पर है आपका चित्रकूट। सेकंड स्थान पर आपका चित्रकूट हो जाएगा। ठीक। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ ले यूपी में सर्वाधिक पुरुष किस जिले में है, तो वो भी आपका हो जाएगा कौन सा? प्रयागराज। यहाँ पर प्रयागराज ही, यहाँ देखिए सर्वाधिक जनसंख्या में भी आपका प्रयागराज है और पुरुष जनसंख्या में भी आपका प्रयागराज ही है पहले स्थान पर। महिला वाला कौन सा है, जिसमें कौन से जिले में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं? तो ये आपका कानपुर नगर हो जाएगा। कौन सा? कानपुर नगर। क्लियर? ये चीजें आपको याद हो गई, इतने आंकड़े आपको याद हो गए, ये आपको 1-2 बार आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में जनगणना से पूछा ही जाता है, तो आपको चीजें पढ़नी तो पड़ेंगी अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। ठीक, चलिए अब आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या है, यानी कि हर 10 साल में कितनी वृद्धि दर है, वो आपसे पूछा है। तो आप बताएंगे यूपी की दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 2001 से लेके 2011 तक जो दशकीय वो आपका रहा है सेशन, उसमें कितनी वृद्धि दर हुई है। तो ये है आपकी कितनी? 20.23%। ये आपकी दशकीय वृद्धि दर है। और अगर आपसे वार्षिक पूछ ली जाए कि एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही है, तो ये है आपकी 1.85%। ठीक, ये आप परेशान नहीं होइए, ये आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं क्लास में, नोट्स बना लीजिए अपने। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग 9 बजे वाली लाइव क्लास लेते हैं उसमें आपकी सारी रिवीजन चीजें होती रहेंगी, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, अभी आप पढ़ते जाइए। इसके बाद आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है? तो भैया ये है आपका कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में आपकी दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप लिख लेंगे, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर हुई है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है जहां सबसे कम वृद्धि दर हुई है? तो ये है आपका कानपुर। कानपुर में सबसे कम वृद्धि दर रहा है। अब देखिए अब आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, यानी कि कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग में। 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है जनघनत्व यानी कि डेंसिटी। देखिए तो पहले हम लोग पढ़ ले कि देश का कितना है, तो देश का है आपका 382।
382 किलोमीटर। इसके बाद यूपी का कितना है, तो यूपी का है आपका 829 वर्ग किलोमीटर। ठीक, देश का 382 वर्ग किलोमीटर और यूपी का आपका 829 वर्ग किलोमीटर, ये आपका जनघनत्व है। क्लियर। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जनघनत्व है, सबसे ज्यादा करीब करीब लोग रहते हैं, तो भाई ये है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद के लोगों में बहुत प्रेम है भाई, इसलिए वो बहुत पास पास रहते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि गाजियाबाद के लोगों में आपस में बहुत प्रेम है, इसलिए वो लोग बहुत पास पास रहते हैं। तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनघनत्व है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है आपका कौन सा, ललितपुर। यहाँ के लोग जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो भाई बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, ललितपुर वाले एक दूसरे को पसंद नहीं करते, गाजियाबाद वालों में बड़ा प्रेम है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले देश का लिंगानुपात देख लीजिए। तो देश का कितना है, देश का है 943 यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। यूपी का कितना है, 912। यूपी का लिंगानुपात 912 है। ठीक, यानी कि महिलाएं कम हैं और पुरुष ज्यादा है। यही कारण है कि कुछ पुरुष जो है आपके बिना शादी के रह जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि एक एक आदमी 4-4 शादियां कर लेता है, लेकिन फिर भी देखिए महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो ये है आपका जौनपुर में। जौनपुर में देखिए आप 1024 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं, यहाँ पर ज्यादा है। और आजमगढ़ में भी दूसरे स्थान पर आपका आजमगढ़ आ जाता है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ आ जाता है, पहले स्थान पर जौनपुर। इसके बाद अगर सबसे कम पूछे लिंगानुपात किस जिले का है, तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर का। 851 ही महिलाएं हैं गौतम बुद्ध नगर में। 1000 पुरुषों पर 851 यानी कि लगभग 150 महिलाएं कम पड़ जाती हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, तो ये है आंकड़े जो आपको याद करने हैं और लिख लेने हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, जैसे आपका साक्षरता और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, उससे पहले देख लेते हैं देश की साक्षरता दर कितनी है। देश में जो है कितने साक्षर लोग हैं। अब देखिए साक्षरता दर निकालते कैसे हैं। 7 साल से ऊपर का बच्चा, 7 साल प्लस, जिसकी भी एज 7 साल प्लस होगी और वो पढ़ना लिखना जानता है, तो उसी आधार पर साक्षरता दर आपकी निकाली जाती है। 7 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए और उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो वो साक्षर की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर। अब देखिए देश में साक्षरता दर कितनी है, तो टोटल 100% में से आपके कितने लोग साक्षर हैं देश में, तो ये है आपके 74.04%। 74.04% लोग साक्षर हैं। लगभग आपके 25.06% लोग साक्षर नहीं है, यानी कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है देश में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कितने लोग साक्षर हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है ये है आपकी 67.72%। ठीक है, 67.72% लोग आपके 100% में से इतने लोग यूपी के साक्षर हैं। क्लियर, दोनों बातें आपको क्लियर हुई। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किस जिले में है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा जिला भाई, गौतम बुद्ध नगर।
गौतम बुद्ध नगर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर? गौतम बुद्ध नगर। बात करें सबसे कम, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, तो ये है आपके श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए अगला पॉइंट क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, यानी कि गांव में लोग कितने रहते हैं और शहरों में लोग कितने रहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो टोटल 100% का लगभग 77.73%, 77.73% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग आपके गांव में रहते हैं, 77.73%। बचा आपका 22.27% जो लोग हैं ये नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इतने लोग शहरों में रहते हैं। बहुत कम जनसंख्या जो है यूपी की शहरों में रहती है, ज्यादातर लोग कहाँ, गांव में निवास करते हैं यूपी के अंदर। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ, सबसे ज्यादा शहर में रहने वाले लोग कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा जिला, जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, आपके नगर में। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछी जाए गाजियाबाद हो जाएगी, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या न्यूनतम कहाँ पर होगी, सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, तो ये फिर से आपका हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती में सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, गांव में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और न्यूनतम सबसे कम कहाँ पर रहती है ग्रामीण जनसंख्या, तो ये हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है आपकी कहां पर, गौतम बुद्ध नगर में। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इधर एससी और एसटी जो जातियां हैं ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ है और न्यूनतम कहाँ पर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एससी यानी कि अनुसूचित जाति कुल कितने हैं, उत्तर प्रदेश में आपके लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से कितनी जनसंख्या है, कितने लोग एससी हैं, अनुसूचित जाति कितनी है, तो ये है आपका लगभग कितना 4,13,57,608। 20 करोड़ में से 4,13,57,608 जो है ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी यानी अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है, तो ये हो जाएगा आपका सीतापुर। कहां पर, सीतापुर में सर्वाधिक एससी हैं। न्यूनतम कहां पर है, तो ये हो जाएगा आपका बागपत। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग हैं। क्लियर? इसके बाद बात करें एसटी की, उत्तर प्रदेश में एसटी जनजाति यानी कि अनुसूचित जनजाति सबसे अनुसूचित जनजाति कुल कितनी है टोटल, तो यूपी में एसटी बहुत कम है यानी कि अनुसूचित जनजाति बहुत कम है। कितनी है, 11,34,273 लोग, 11,34,273 लोग एसटी कैटेगरी के हैं यूपी में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहां पर लिख लेंगे, अनुसूचित, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में है, तो ये है आपकी सोनभद्र में। और सबसे कम पूछ लिया जाए आपसे, सबसे कम न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है, तो ये फिर से हो जाएगा आपका कौन सा, बागपत। क्लियर? सारे आंकड़े आपको देख लेने हैं एक बार फिर से और अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेने हैं।
कॉपी में नोट जरूर कर लेने हैं सारे आंकड़े। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, तो इन आंकड़ों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। बाकी आपका 9:30 बजे वाली जो लाइव क्लास होती है उसमें रिवीजन आपका अच्छे से हो ही जाता है, तो आपको याद चीजें हो जाएंगी, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बस आप तो निरंतर क्लास में बने रहिए। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास यूपी की जनसंख्या के बारे में, यूपी की जनगणना के बारे में। क्वेश्चंस इस क्लास से हर एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, इसलिए आपको ये आंकड़े याद करने ही पड़ेंगे अगर एग्जाम में नंबर लाना है तो जनगणना की क्लास अपनी यहीं तक। सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, और क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।